नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो थंबनेल में आप देख ही रहे हो, शिफ्ट अटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट रहेगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, 2016 के अंदर 2016 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा शिफ्ट अटेंडेंट की 2426 पोस्ट निकाली गई थी। ठीक है, और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ उनका, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट के बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर इंटरव्यू भी इसके अंदर था, आप सभी को पता है। और इस भर्ती के ऊपर क्या लंबा कोर्ट केस भी चला हुआ है। तो आखिर कोर्ट जो केस है उसकी अपडेट क्या है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, और क्या वजह थी भी कोर्ट केस हुआ इस भर्ती पर, और आखिर जो कोर्ट केस ने अपना फाइनल डिसीजन क्या बताया है, डिटेल से बातें कर लेते हैं। चलिए, और नए विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको भी क्या है इस चैनल के माध्यम से टेक्निकल अपडेट मिलती है या फिर नॉन टेक्निकल अपडेट मिलती है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं इस भर्ती के अंदर जो कोर्ट केस है उसकी अपडेट। ये आज के न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो सभी ने देख ली होगी। इसके अंदर क्या कुछ अपडेट है वो सारा आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। शिफ्ट अटेंडेंट के 2426 पदों पर नियुक्ति को हाई कोर्ट की मंजूरी। सबसे पहला डाउट आपका यही होगा कि क्या अभी तक शिफ्ट अटेंडेंट के 2426 पद है, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई क्या? ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ एक उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ था, ठीक है ना, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। उनका जो है वो कोर्ट केस का क्या कुछ फंडा था पूरा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है, डिटेल से देखते हैं। उत्तर हरियाणा व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में शिफ्ट अटेंडेंट के 2426 पदों पर नियुक्ति की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। जितने भी पेटिशनर थे सभी को क्या खारिज कर दिया। उसके बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एक जो ज्वाइनिंग बची हुई थी उनको आगे बढ़ाएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए, भर्ती के विज्ञापन के अनुसार, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इसी के अंदर क्या है कोर्ट केस हुआ था। भर्ती के विज्ञापन के अनुसार 160 अंक की परीक्षा होनी थी और 24 अंक का इंटरव्यू होना था। ठीक है, तो 16 अंक बचे 200 में से, तो उनके मिलने थे आपको अनुभव के अंक, यानी कि एक्सपीरियंस के नंबर मिलने थे। यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के समय कट ऑफ में, मान लीजिए पेपर आपका हो गया, ठीक है, पेपर आने के बाद जो आपकी कट ऑफ बनी है, कट ऑफ में अनुभव के अंक नहीं जोड़े गए। इस बात को लेकर जो भी पेटिशनर थे उन्होंने इस बात को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाया कि आपने जो लिखित परीक्षा ली है उसके अंदर आप हमारे अनुभव के अंक जोड़ के फिर आप क्या है रिजल्ट निकालो, ये बात इन्होंने बोली। तो यहाँ पर देखिए, इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सिंगल बेंच ने सरकार को लिखित परीक्षा के अंकों के साथ अनुभव के अंक जोड़ने के बाद कट ऑफ बनाकर इंटरव्यू के लिए आवेदकों को बुलाने का आदेश दे दिया। बिल्कुल यहाँ पर क्या हुआ, जो याचिकाओं की बात थी इन्होंने मान ली। ठीक है, सरकार ने मान ली और सिंगल बेंच जो है ना इन्होंने बिठाकर और इनको क्या है सब कुछ फाइनल करके बोला भी इनको क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए सिंगल बेंच के आदेश को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी और डबल बेंच बैठा लिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बताया कि लिखित परीक्षा के अंकों के साथ अनुभव के अंक शुरू में ही जोड़ देंगे तो कई मेधावी शुरू ही में ही नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए एग्ज़ाम आपका हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम था कितने नंबर का, 160 नंबर का। किसी के नंबर आ गए, मान लीजिए 130 नंबर आ गए। ठीक है, अब क्या है, जो याचिकाओं की बात क्या कह रही है, भी ये बोल रहे हैं भी हमारे पास 130 नंबर है, इसके अंदर आप अनुभव के अंक जोड़ो जो 16 नंबर में से जितने भी आपके बनते हैं, उसके बाद आप क्या है रिजल्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाओ। ठीक है, तो ये बात तो इनकी कहनी थी। बाकी अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या बोला इनको, इन्होंने ये बोला कि मान लीजिए किसी के नंबर 130 आ गए और ये पढ़ने वाले बच्चों के 130 नंबर है जिन्होंने क्या अच्छी तैयारी की है, मेधावी छात्र है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये पढ़ने वाले छात्र को क्या है फिर तो बाहर हो सकता है ये तो।
ये तो होशियार लड़का था जिसके नंबर 130 है मान लीजिए, और ये क्या हुआ, यहाँ पर इसके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस के कारण ये क्या है, बाहर भी हो सकता है इसके अंदर। तो इसलिए क्या है, इन्होंने क्या किया, बताया कि लिखित परीक्षा के अंकों के साथ अनुभव के अंक शुरू में ही जोड़ देंगे, तो कई मेधावी जो शुरू में ही क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, अनुभव के अंकों में चयन सूची बनाते हुए जोड़ने का निर्णय लिया गया। हाई कोर्ट ने आयोग का तर्क सही बताया, कहा आयोग को भर्ती प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। हाई कोर्ट का नीतिगत मामलों में दखल केवल तभी होना चाहिए जब भर्ती में किसी तरह के द्वेष या दुर्भावना के चलते निर्णय लिया गया हो। ठीक है, तो इस मामले में भी किसी एक वर्ग के आवेदकों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह नियम जो है सभी आवेदकों के लिए समान है। इस टिप्पणी के साथ ही हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करते हुए नियुक्ति को मंजूरी दे दी। ठीक है, तो ये आप सब कुछ बातें सीख गए होंगे, समझ में आपको आ गई होगी क्या कुछ इस यहाँ पर क्या है, पूरा फंडा था केस का। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी साथियों के लिए शिफ्ट अटेंडेंट की। तो उम्मीद ये करते हैं अभी लेटेस्ट अभी क्या है, सीईटी के अंदर भी क्या है, शिफ्ट अटेंडेंट की, सीईटी के अंदर भी शिफ्ट अटेंडेंट की काफ़ी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही विज्ञापित जो पद ऐसी सीईटी के थ्रू हमें पता चलेगा अभी कौन कौन से पद है सीईटी के अंदर। तो आप सभी उम्मीदवार जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें अब। ठीक है, और एलएम का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। ठीक है, आप सभी के सामने अपडेट सभी की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।